हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग अपना जो प्रीवियस हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। जो हमारा सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था हमेशा की तरह कि एक बेलन है, एक शंकु है जिसकी आधार के त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 4:3, ठीक है, और इसका ऊंचाई का अनुपात हम लोग को दिया गया है 2:3। तो हम लोग को इसका आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो आपको पता है कि जो बेलन होता है उनका आयतन का अनुपात चूँकि हम लोग को निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर इस बेलन को आयतन को हम लोग अगर VS से लिखें, S फॉर सिलेंडर 1 पाई r² h होता है। जबकि कोण का अगर हम लोग लिखें, अगर VC से लिखें शंकु का वॉल्यूम, ये होता है 1/3 पाई r² h। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो बेलन और शंकु है उसका त्रिज्या का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका त्रिज्या कितना है, अगर इसको r1h1 कर लें और इसको r2h2 कर लें, तो इसका हम रेशियो अगर एक ही बार हम लोग निकाल लें यहीं पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई बचेगा ही नहीं, और ये 3 ऊपर आ जाएगा इनटू पहले का r का मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, जबकि दूसरे का r का मान कितना दिया हुआ है शंकु का 3। फिर हाइट का रेशियो देखते हैं कितना है, तो पहले का हाइट का रेशियो है 2, पहला का हाइट 2 है और तीसरा का हाइट कितना है, दूसरा का शंकु का जो हाइट है वो है आपका 3। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, जो होगा सॉल्व 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, 4 चौके 16, 2 32 और ये हो जाएगा 9। तो 32:9 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे शंकु, बेलन, गोला या आपका जो भी फिगर घन घनाभ मिलाकर आपको देता है क्वेश्चन इस तरह का अनुपात निकालने के लिए। अब आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, वो आपका AP से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि -10, -6, -2 +2 as on to 34, ठीक है। इसमें हम लोग को निकालना है कि कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका पहला पद हम लोग को पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म -10 है और इसका जो लास्ट टर्म है वो है आपका 34 और इसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर वो कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर A का मान दिया हुआ है -10, TN या AN जिसे भी आप लास्ट टर्म लिखते हैं वो दिया है आपका 34 और D का मान दिया हुआ है 4, ठीक है। कैसे 4 दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, हम लोग इसको 6 में से -10 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, -6 + 10 = +4। अब हम लोग को फॉर्मूला याद होगा, Tn बराबर होता है A + n-1 × D। तो Tn का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 34, A का वैल्यू आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा -10 प्लस n का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है, पदों की संख्या चूँकि निकालना है इसका मतलब n निकालना है, और D सार्वंतर दिया हुआ है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 + 10 बन जाएगा 44 और यहाँ पर n-1 × 4, यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 4 को इधर लाएंगे तो हम लोग को ये डिवाइड में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और 4 से ये कट जाएगा 11 बार में। अब यहाँ पर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहने वाला है, हर बार आता है और अगले बार भी और इस बार भी एग्जाम में आपका निश्चित रूप से आएगा कि बिंदु 6-5 का x नियामक क्या है, या इसी क्वेश्चन को जो हमेशा पूछा जाता है इसका एक और नाम होता है x नियामक का, जो दूसरा नाम होता है वो होता है भुज, ठीक है। और y नियामक को क्या कहते हैं, तो y नियामक को कहते हैं हम लोग कोटि। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है x नियामक या भुज क्या है, तो आपको पता होगा कि अगर कोऑर्डिनेट में हम लोग देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो होता है x कोऑर्डिनेट, x नियामक,
और जो दूसरा वाला होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट या कोटि। तो यहाँ पर 6 जो है वो हो जाएगी आपकी भुज या एक्स नियामक, और -5 के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये आपका है कोटि। ठीक है, फिर इसी को और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो बिंदु है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। तो अगर चतुर्थांश देखिए आप, तो ये है आपका नियामक ज्यामिति में फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश या पाद इसका साइन होता है प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड का होता है माइनस और प्लस, थर्ड का होता है माइनस माइनस, और फोर्थ का होता है आपका प्लस माइनस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट जो हम लोग लिखते हैं वो एक्स का वैल्यू होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर होता है लिखा हुआ 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, सबका सब प्लस में रहता है, उसी तरह से इधर जो रहता है सब माइनस में रहता है। ठीक है, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट देख रहे होंगे प्लस है, इस वाले में इधर भी देखें ऊपर या नीचे प्लस है, जबकि वाई को यहाँ इस साइड अगर आए तो इस साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, दोनों जगह देखिए पहला जो है वो माइनस है। ठीक है, और इसको आपको डायरेक्ट वैसे भी याद भी रख सकते हैं कि प्लस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, और कैसे आया वो भी आप देख पा रहे होंगे। उसी तरह से अगर ऊपर लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस में रहता है और नीचे लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस में रहता है। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन और जो बन सकता था कि ये जो बिंदु है इसका एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितना है या वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितना है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में, हालांकि ये कम आता है दूरी वाला, लेकिन आपको दिखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। अगर इसमें क्वेश्चन रहता कि बिंदु 6 -5 की एक्स नियामक से दूरी क्या होगी, तो हमेशा याद रखिए एक्स नियामक से दूरी का मतलब हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो भी पॉजिटिव वैल्यू, वो होता है आंसर। ठीक है, तो इसका अगर पूछता कि एक्स नियामक या एक्स अक्ष से दूरी, अगर कहता बिंदु इतना का एक्स अक्ष से दूरी, तो हमारा आंसर जो होता वो होता +5। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा आंसर हमेशा दूरी जब भी बोले आंसर पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव नहीं देना है। ठीक है, यहाँ जबकि आपको दिख रहा होगा -5, आंसर होगा +5। अगर यहाँ पर +5 रहता तो भी आंसर +5 होता। अगर इसमें पूछता कि वाई कोऑर्डिनेट से दूरी क्या है तो आंसर होता +6। अगर इसमें कोटि पूछता तो भी आंसर होता है इसका +6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना भी मैं नोट्स आपको बताते जा रहा हूँ आप सारा नोट करते जाइएगा साथ साथ। इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगा एग्जाम के टाइम में, ऑब्जेक्टिव का खास करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद एक गिवन है हम लोग को x × 2x - 5 - 3, और इसमें हम लोग को बताना है इसके शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स बताना है। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में लाए तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा 2x² - 5x - 3। और अगर शून्यकों का योग का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो ये क्या होता है -b/a, जहाँ पर b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, b हो गया आपको x का गुणांक, जबकि a होता है आपका x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x का गुणांक क्या है, तो x में गुना है -5, तो b की जगह पर लिखेंगे -5 डिवाइड बाय, फिर a का मान जो x² मल्टीप्लाई हो तो ये है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +5/2। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + s on to n तक इसका सम निकालना है। ठीक है, तो एक तो इसको निकाल सकते हैं आप समेशन वाला फॉर्मूला से, Sn = n/2 a + n से। ठीक है, और दूसरा जो है a + tn होता है, और एक इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो n × n + 1/2। ठीक है, ये हुआ आपका सभी, या इसे लिख सकते हैं इसको प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग करके भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, तो n × n + 1/2। इसको अगर आप फॉर्मूला से लाना चाहें तो आपको याद होगा Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 a + tn। ठीक है, tn क्या है, तो अंतिम पद होता है। ठीक है, लास्ट पद। तो यहाँ पर n/2 हो गया, यहाँ पर a का मान कितना है
तो फर्स्ट टर्म आपका है 1, ठीक है, प्लस Tn मतलब अंतिम पद क्या है या nवां पद क्या है, तो n है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये क्या फॉर्मूला n+1 और बाय 2, तो सेम यही फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर में। तो हम लोग को बताना है कि बहुपद कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि बहुपद क्या है, इसको पहचानने के लिए आपको आएगा। तो आपको बहुपद का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं हम लोग। तो बहुपद क्या है, तो एक बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात जो है वो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, या ऐसा कर सकते हैं कि जिसका घात होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 1 या 0 भी बोल सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब इसका घात होना चाहिए। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर में जब कुछ मैथमेटिकल रिलेशन से जो ऑपरेशंस होता है उससे जुड़ता है तो वो बनता है बीजीय व्यंजक। और घात क्या होता है, उस पर जो पावर होता है उसको घात कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले 1, 2, 3x+5, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा 3 है अचर, x है चर और 5 है अचर, ठीक है। तो इस यहाँ से प्लस लग के प्लस और मल्टीप्लिकेशन से कुछ बना हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसका घात का मतलब क्या होता है, जो इसमें दिख रहा होगा आपको वेरिएबल, ठीक है, चर पद, उस पर पावर कितना है, तो उस पर पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसका घात हो गया 1। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, मतलब x पे पावर हमेशा होना चाहिए आपका इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, वो भी पॉजिटिव, और साथ में एक 0 उसमें जोड़ सकते हैं, या अगर एक बार में बोले तो नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, जो कि निगेटिव ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं इसका घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, और यहाँ पर x का घात क्या है, तो हाफ है। रूट का मतलब होता है हाफ, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में आए तो यहाँ आपको दिख रहा होगा x पे घात कितना है, तो यहाँ पर भी x पे घात जो है 1/2 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी x का घात कितना है, तो 3/2 हो गया, मतलब कि पूरा पूरा आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इस वाले में अगर देखें तो यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, और यहाँ तो x है ही नहीं, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो वेरिएबल है, ठीक है, x, y या अचर पद, उस पर घात जो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिटेल सॉल्यूशन इसका देखें, क्योंकि आपका अगर कोई कहीं से पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं रहता है, सिर्फ आंसर रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी और बाकी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसको भी आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे बोर्ड में आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकें, ठीक है। तो जितना भी सहयोग मुझसे हो पाएगा मैं यहाँ जरूर करूँगा। तो इससे पहले यहाँ जो 20 क्वेश्चन हुआ, इससे पहले 5-5 क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। वीडियो के ऊपर में ही आपको 3-4 बटन दिख रहा होगा, उसमें से एक इस तरह का आई बटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का बटन होगा, फिर ऐसे बटन होगा, प्लस का साइन होगा। तो आपको ये आई बटन जो दिख रहा होगा, ठीक है, वीडियो में ही, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहाँ से आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। या आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ तो सारा वीडियो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।